और सबसे पहले बात इस्लामिक ट्रायंगल की, जिसने भारत के खिलाफ साजिश की नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। भारत के आक्रामक रुख से आतंकिस्तान की नींद उड़ गई है और अब यह अकेला भारत से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, इसलिए इस्लामिक तिकड़ी का खेल शुरू हो गया है। पाकिस्तान, टर्की और ईरान, ये तीनों देश अब एक नए इस्लामिक फ्रंट के तौर पर भारत के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। तुर्की ने कराची में युद्धपोत भेज दिया, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री भागे भागे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तिकड़ी के पीछे चीन की कोई साजिश है? इस्लामिक तिकड़ी भारत के खिलाफ साजिश पर उतरी। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, एक्सपोज चीन का गेम प्लान। तीन देश लेकिन मकसद एक, भारत को घेरने की साजिश। भारत के खिलाफ एक नई इस्लामिक धुरी बन गई है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का खतरनाक गठजोड़ तैयार हो रहा है। दरअसल भारत की आक्रामक रणनीति और आतंक के खिलाफ निर्णायक रुख ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और इसीलिए भारत विरोधी एजेंडे पर चलते हुए पाकिस्तान ने तुर्की और ईरान के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक ब्लॉक खड़ा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तुर्की, जो खुद को एक नए खलीफा के तौर पर पेश करने में लगा है, अब खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य मदद पर उतर आया है। जेट्स और युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। वहीं ईरान, जो अब तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा, अब खुलकर इस गुट में शामिल होता दिख रहा है। अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेज रहा है और समर्थन का आश्वासन भी दे रहा है। सवाल यही है कि क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? भारत की नौसेना जब समंदर में अपनी ताकत दिखा रही है, तो पाकिस्तान भी समुद्री सीमा में खोखली तैयारी कर रहा है, वो भी खुद नहीं, तुर्की के भरोसे। समंदर में पाकिस्तान की ओर बढ़ते इस जंगी जहाज को देखिए, जो तुर्की ने भेजा है। इस युद्धपोत का नाम है TCG बुयुकाडा, जो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कराची बंदरगाह पर डेरा डाल चुका है। बाकायदा पाकिस्तान की फौज लाव लश्कर के साथ इसका वेलकम कर रही है। शहबाज सरकार इसे सामरिक सहयोग बता रही है, लेकिन असल में ये भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति से बौखलाए पाकिस्तान की एक डरपोक चाल है। जिस युद्धपोत TCG बुयुकाडा को तुर्की ने पाकिस्तान भेजा है, उसके बारे में जान लीजिए। ये एक स्टेल्थ यानी कि रडार से बचने वाला जंगी जहाज है, जो दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने में सक्षम है। ये वॉरशिप सतह, हवा और पनडुब्बी से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और टॉर्पीडो लगे होते हैं। TCG बुयुकाडा में एडवांस कमांड कंट्रोल सिस्टम है, 3D रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेसिटी है, जो इसे दुश्मन की हर गतिविधि पर निगरानी रखने में सक्षम बनाती है। सवाल उठता है कि क्या हिंद महासागर में अब तुर्की का युद्धपोत पाकिस्तान की मदद से भारत की नेवी को चुनौती देगा? इससे पहले 28 अप्रैल को तुर्की ने हथियारों से लदा एक कार्गो विमान पाकिस्तान भेजा था। ये सभी डेवलपमेंट एक जिहादी गठजोड़ की तैयार होती नींव की गवाही दे रहे हैं। एक तरफ तुर्की ने युद्धपोत भेजा, तो ईरान ने अपने विदेश मंत्री को ही पाकिस्तान भेज दिया। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे, पाकिस्तान सरकार के साथ बैठक की, जिसमें पहलगाम अटैक के बाद भारत के रुख पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि इस दौरे का असली मकसद पाकिस्तान के समर्थन में एक इस्लामिक मोर्चा खड़ा करना है। एक तरफ तो ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में हैं, दूसरी ओर तुर्की के इंटेलिजेंस अधिकारी भी पाकिस्तान में एक्टिव हो गए हैं। यानी ये इस्लामिक तिकड़ी कश्मीर मुद्दे को दुनिया में उछालने की साजिशों में लगी है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे प्लॉट का डायरेक्टर आखिर कौन है? क्या चीन इन तीनों देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है? चीन जानता है भारत से सीधे टकराना उसके लिए मुश्किल है। क्या इसीलिए चाइना तीन देशों को भारत के खिलाफ मोहरा बना रहा है? चीन के इशारे पर यह इस्लामिक तिकड़ी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, लेकिन ये भूल रही है कि ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, जो इंटरनेशनल मंच पर एक एक करके सबको एक्सपोज करना बहुत अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।